ANI की रिपोर्टर वहां पर मौजूद थी और जिस वक्त वो हमला हुआ किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। हालांकि वक्त रहते वहां पर जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने वहां पर इवैक्यूएट किया डोनाल्ड ट्रंप को और तमाम जो व्हाइट हाउस के अधिकारी वहां पर मौजूद थे। लेकिन शैलेंद्र, जिस तरीके से ये हमला होता है और इससे पहले क्योंकि नीरज हमारे साथ जुड़े थे, जिस प्रेसिडेंट पैसेज से डोनाल्ड ट्रंप को वहां पर ले जाया गया, क्योंकि हिल्टन होटल है, आम जनता भी वहां पर आती है, वहां पर भी सुरक्षा जो थी वहां पर कम थी, ये भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका किसी कार्यक्रम के लिए आते, हाई प्रोफाइल कार्यक्रम जो हर साल होता है, वहां पर इस तरीके की चूक होना ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि आपने चेकिंग नहीं की कि उस गैलरी से अगर प्रेसिडेंट जा रहे हैं तो वहां पर सुरक्षा कम होनी चाहिए। मतलब ये कोई रीजन हो सकता है? देखिए बिल्कुल मोनिका, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये पहला नहीं बल्कि तीसरा ऐसा अटेम्प्ट है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर जहां पर उन पर हमला करने की इस तरह से कोशिश की जाती है। हालांकि पहली जो घटना हुई थी बटलर में, वहां पर उन पर जख्मी भी हुए थे, लेकिन उसके बाद अब ये तीसरी ऐसी घटना है। अब सवाल खड़े होते हैं कि अगर होटल प्रीमाइसिस में जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप पहुंचने वाले हैं, वहां पर पहले सिक्योर क्यों नहीं किया गया? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि करीब करीब 150 के आसपास जो सीक्रेट सर्विस एजेंट्स होते हैं वो मौजूद रहते हैं किसी भी ऐसे वेन्यू पर जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जाने वाले हो या वाइस प्रेसिडेंट जाने वाले हो। ना सिर्फ यूएस प्रेसिडेंट बल्कि वाइस प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी और यहां तक कि जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ वो भी उस इवेंट पर मौजूद थे। तो सवाल खड़े होते कि जब इतना हाई प्रोफाइल इवेंट वहां पर होने वाला है तो ऐसे में सुरक्षा का जो दायरा है, सुरक्षा की जो जांच हो पहले से मजबूत क्यों नहीं की गई और ऐसी घटनाओं को अंजाम होने क्यों दिया? बिल्कुल, और देखिए खुद डोनाल्ड ट्रंप जो है हिल्टन होटल की सुरक्षा पर यहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कुछ कहा गया हमले के बाद, वो भी सुन लेते हैं एक बार। Charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth and put out on many of the platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. ये पूरी जानकारी सामने आई है, जो अब तक की जानकारी सामने आई है। जो दर्शक हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं उनको हम सीधा स्पष्ट दिखा दें। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वॉशिंगटन के हिल्टन होटल का वीडियो है और ये तब का वीडियो है जब वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर का आयोजन किया जा रहा था। अब ऐसे में सवाल यह है कि इस डिनर आयोजन के बीच में एक शूटर आता है, 5 से 6 राउंड फायरिंग करता है और उसके बाद मौके पर भगदड़ मच जाती है। मोनिका मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है और हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस प्रकार ये जो अभेद्य किला बनता है व्हाइट हाउस की तरफ से, यानी कि जो सिक्योरिटी है उसकी तरफ से, किसी अन्य जगह पर भी अगर कोई इवेंट हो रहा है तो एक अभेद्य किला बनाया जाता है सिक्योरिटी के लिए। सवाल चूक कैसे? सबसे बड़ा इनर लेयर होती है प्रेसिडेंट के अंदर, पर्सनल सिक्योरिटी होती है जो कि पीपीडी के विशेष एजेंट्स होते हैं जो कि 300 से ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, देखिए और इसके अलावा देखिए इनर लेयर के बाद आउटर लेयर की अगर हम बात कर लेते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के आसपास सुरक्षा घेरा किस तरीके से होता है ये ग्राफिकली हम आपको बता रहे हैं। देखिए इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है, लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस, यानी कि पहले से इनपुट्स मिलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर आ रहे हैं, कोई थ्रेट होगा तो उसकी भी पहले जानकारी दे दी जाती है। और एक मिडिल लेयर होती है जिसमें लोकेशन सिक्योरिटी होती है और काउंटर स्नाइपर्स और डॉग यूनिट्स यहां पे होते हैं, यानी कि मिडिल लेयर में वो तैनाती होती है जो कि रेंज में हो। अगर प्रेसिडेंट वहां पर मौजूद हैं तो उस रेंज के अंदर काउंटर स्नाइपर्स होते हैं, डॉग यूनिट्स होते हैं मौजूद जो कि तुरंत ही एक्शन ले सके। और देखिए पहली तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, एक एक करके तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप आपको टेबल पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, दूसरे तस्वीर में वो कुछ बातचीत कर रहे हैं, तीसरी तस्वीर में जब उन्हें इवैक्यूएट किया गया, चौथी तस्वीर ये जेडी वैंस की है जब उन्हें इवैक्यूएट यहां से किया गया, यानी कि हमले के बाद जैसे ही हमला होता है और उसके बाद एक और जितने भी वहां पर व्हाइट हाउस के जितने भी अधिकारी वहां पर मौजूद थे उन्हें भी लगातार जो इवैक्यूएट किया जाता है। ये 7वीं तस्वीर में सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जैसे ही यहां पर हमलावर हमला करता है उसके बाद जो सुरक्षा जो कर्मचारी है वो किस तरीके से मोर्चा संभालते हैं, हमलावर को यहाँ पर डिटेन किया जाता है और अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो 7 तस्वीरों के जरिए हमने आपको बताया तफसील से कि अब तक इस पूरे हमले में क्या कुछ हुआ है। ये 9वीं तस्वीर उस वक्त की है जब वहां पर जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद थे, क्योंकि उनका ही एक डिनर था जो हर साल व्हाइट हाउस की तरफ से यहाँ पर आयोजित किया जाता है। और ऐसे में देखिए अब ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अब तक इस पूरे हमले में क्या कुछ हुआ है। लेकिन वॉशिंगटन डीसी में जहाँ पर ये हमला हुआ वहां
भारतीय न्यूज एजेंसी की एएनआई की संवाददाता रीना भारद्वाज मौजूद थी। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं, उन्होंने क्या कुछ देखा। इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल के बाहर हूँ, जहाँ कुछ ही देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे साथ डिनर कर रहे थे और सडनली हमने आवाज़ सुनी जैसे कि कुछ डिशेस क्लैटर हुए। जैसे मैंने मुड़कर देखा तो सर्वर्स जो हैं वो अपनी ट्रेज लेके अंदर की तरफ भागे और उसी वक्त मुझे लगा कि कुछ सही नहीं है और कुछ सिक्योरिटी लैप्स हुई है इस टाइम पर। सारे लोग जो हैं जो टेबल्स पे अपना डिनर कर रहे थे, फर्स्ट कोर्स कर रहे थे, वो टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, ग्राउंड पे लेट गए। ये कुछ तकरीबन 5-10 मिनट ऐसे चलता रहा और जैसे मैं उठी और जैसे मुझे लगा कि अभी मैं सेफ हूँ तो मैंने स्टेज की तरफ देखा तो उतने में प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे पहले सिक्योर कर दिया गया था। जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रंप, उन्हें भी लेके चले गए थे वहाँ से एक सेफ जोन पे। और तकरीबन 12-13 मिनट के बाद जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, स्कॉट बेसेंट थे, पीट हेग्सेट थे, काश पटेल थे, जो जिन्हें मैं थोड़ी देर पहले ही मिली थी और हम कैजुअली बात कर रहे थे, उन्हें बाहर निकाला गया। कैरोलाइन लेविट को बाहर निकाला गया। जो सारे बेसिकली कैबिनेट के मेंबर्स हैं उन सभी को यहाँ से निकाला गया और तकरीबन 30-35 मिनट्स के बाद पूरी जो होटल है उसको सील कर दी गई थी। और ये जो पूरी घटनाक्रम सामने आई है, इसके बाद खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने आए, प्रेस ब्रीफिंग की गई और उसके बाद उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि सब लोग सुरक्षित हैं। एक सिक्योरिटी एजेंट को गोली लगी है, हालांकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, इसीलिए वो अब सुरक्षित है। लेकिन कई सारे सवाल इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भी ट्रंप की तरफ से उठाए गए। हमारे साथ लगातार कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। मेजर जनरल ए के सिवाच हमारे साथ बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर सिंह हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ में अशोक सज्जनहार भी पूर्व राजनयिक बने हुए हैं। दानवीर जी, मेरा सवाल अब आपसे रहेगा, क्योंकि ये प्रेस ब्रीफिंग जब हो रही थी तो वॉशिंगटन मेयर की तरफ से भी बयान सामने आया, वॉशिंगटन मेयर म्यूरियल बाउजर की तरफ से, और उनकी तरफ से कहा गया कि उनको कोई भी ऐसी वजह नहीं मिली है कि ये समझा जा सके कि ये जो है एक सोची समझी साजिश किसी संगठन या ग्रुप की थी। उन्होंने कहा कि वो हो सकता है एक लोन वुल्फ हो जो कि अकेले काम कर रहा था। अब इसके लिए जांच तो जारी है, पुख्ता सबूत भी पेश किए जाएंगे दानवीर जी, लेकिन सिर्फ एक लोन वुल्फ का यहां तक पहुंच जाना, प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को इस तरीके से, उनके अभेद्य खेले को इस तरीके से भेद देकर इतने अंदर तक पहुंच जाना, अब तो सीधा सीधा सवाल है, और ये कैसे संभव है? देखिए, जो विजुअल आप दिखा रहे हैं जिसके अंदर अटैकर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है और दौड़ते हुए अंदर चार्ज कर रहा है और उसको वहां पर पकड़ा गया है। इट गोज टू से कि ये एक बहुत डीप लेवल और बहुत ही क्या बोले उसको, बहुत ही किसी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है। एक मिनट में सॉरी आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी अब पहला रिएक्शन जो है यहाँ पर सामने आ चुका है। एक बार दर्शकों को शिवांगी अगर आप बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पूरे हमले को लेकर क्या कुछ कहा गया। क्लियरली मोनिका, उनकी तरफ से लिखा गया कि रिलीव टू लर्न दैट द प्रेसिडेंट ट्रंप, द फर्स्ट लेडी एंड द वाइस प्रेसिडेंट आर सेफ एंड अनहार्म्ड फॉलोइंग द रीसेंट सिक्योरिटी इंसिडेंट एट अ वॉशिंगटन डीसी होटल। प्रधानमंत्री की तरफ से लिखा गया कि ये जानकर ठीक हैं, खुश हैं प्रधानमंत्री भी कि प्रेसिडेंट ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, ये सभी सुरक्षित हैं। वॉशिंगटन डीसी के होटल में जिस तरीके से घटनाक्रम घटा, यहाँ पे शूटर पहुंचा, ये सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी प्रकार से उनको गोली नहीं लगी, किसी प्रकार की चोट नहीं आई, अनइंजर्ड है। ये प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है। और इस हमले को लेकर पीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि ये जानकर राहत मिली है कि वॉशिंगटन डीसी के एक होटल में हुई हालिया सुरक्षा घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और उपराष्ट्रपति सुरक्षित और स्वस्थ हैं। मैं उनकी निरंतर सुरक्षा और कुशल मंगल की कामना करता हूं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और इसकी स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। पीएम की तरफ से भी स्पष्ट ये ट्वीट सामने आ चुका है। और अब देखिए, निश्चित तौर पर लोकतंत्र पर हमला, संविधान पर हमला खुद ट्रंप ने भी बताया है। और सिवाच साहब, ये जो संविधान पर हमला बताने की कोशिश की जा रही है, अब कहा जा रहा है कि ये हो सकता है कि लोन वुल्फ हो जिसकी तरफ से अटैक किया गया है। संविधान पर अगर किसी लोन वुल्फ का अटैक होता है, यानी कि कोई इंटरनल पॉलिसी है जिससे नाराज होकर इस प्रकार का हमला किया गया हो। हालांकि जांच के बाद ही सब कुछ सामने आएगा। बिल्कुल, देखो सच्चाई है, ये कहना कि ये इसका मकसद क्या था, ये अभी प्रीमेच्योर होगा। अभी तो ये होना चाहिए कि ये इंसिडेंट हुआ कैसे, ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ कैसे,
क्योंकि वाशिंगटन डीसी का जो होटल है इसके अंदर सीक्रेट सर्विस भी है। अगर उसके अंदर जर्नलिस्ट का ये डिनर था जिसके अंदर प्रेसिडेंट भी था, वाइस प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट लेडी थे और बाकी भी जिस प्रकार से डिफेंस सेक्रेटरी भी थे और इसके साथ साथ और मिनिस्टर थे, वो चूक बहुत बड़ी है कि उन्होंने इसको पूरी तरीके से स्क्रूटनाइज नहीं किया, पूरा तरीके से क्या जो लोग रह रहे थे उनको चेकिंग नहीं की। अब बात करते हैं कि मल्टीपल वेपन ले रहे हैं, ये बार बार बात आ रही है जो गन कल्चर है अमेरिका में वो इनको ले डूबेगा और ये क्यों नहीं बंद कर पा रहे। इसकी सच्चाई ये है कि ये रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों को पैसा देता है जो कि गन की जो बड़ी बड़ी लॉबीज हैं, तो इसके कारण ये रुक नहीं। बट ओवरऑल मेरा को तो ऐसा लगता